जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब परिवार में। भगवान सदाशिव से रक्षण प्राप्त करने हेतु कि भगवान सदाशिव के गणों के द्वारा और उनके मंदिरों के द्वारा हमारे घर परिवार, हमारे शरीर, चाहे हमारे आध्यात्मिक जीवन हो, उन सभी पर भगवान सदाशिव की कृपा दृष्टि रहे और रक्षण प्राप्त हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आप सभी के समक्ष है। क्योंकि व्यक्ति चाहते हैं कि कम समय में अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो तथा हमें बहुत अधिक परिश्रम भी ना करना पड़े। उसके हेतु यह विशेष विधान है। आप इसे मासिक शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या श्रावण के महीने में पूरे विधि विधान से अगर करते हैं तो आपको इसका बहुत ही विशेष प्रभाव प्राप्त होगा। इस विषय को आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। आपके कोई प्रश्न हो तो कमेंट करें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और दूसरी यूट्यूब चैनल सिद्ध साबरी विद्या का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, कृपया आप वहां भी अवश्य हमारे साथ जुड़ें। भगवान सदाशिव का यह स्तोत्र, जिसे शिव रक्षा स्तोत्र कहा जाता है, इसके माध्यम से इसकी यह सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसको अगर सिद्ध करके प्रयोग करते हैं तो जितनी भी दैविक बाधा है, दैविक अर्थात चाहे वो देवी देवता के किसी श्राप या कोप से संबंधित हो अथवा किसी उप देवी देवता यानी कि प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, शमशान इत्यादि की शक्तियाँ, चाहे वह विचार में चली हों अथवा कुपित हों, उन सभी के नकारात्मक प्रभाव से हमारे शरीर का, हमारे जीवन का रक्षण प्राप्त होता है। इसको सिद्ध करने की विधि क्या है और प्रयोग कैसे करेंगे, इस विधि विधान को सबसे पहले समझ लेते हैं। अगर आप महाशिवरात्रि के समय में इसको सिद्ध करते हैं तो महाशिवरात्रि के सुबह आप यह संकल्प लेंगे कि आज पूरे दिन भर में इसका जो है आप कम से कम 2 बार 108 बार का पाठ करेंगे। यानी कि आप चाहें तो एक बार के बैठक में 108 का पाठ दिन में करें और रात्रि के समय में 108 का पाठ करें। विधान कैसे रहेगा उसे समझ लीजिए। यह विधान अभी जो बता रहे हैं ये आप महाशिवरात्रि के समय कर सकते हैं या फिर मासिक शिवरात्रि के समय में। यह सिर्फ एक दिन का प्रयोग है, एक दिन का इसको जागृत करने का विधान है। इसमें आपको गाय के दूध से बने हुए दही की आवश्यकता पड़ेगी। यानी अगर आप बाहर से भी दही ला रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि वह दही गाय के दूध का ही बना हुआ हो। दूसरा चीज़ है, अगर आप घर में ला करके दही को जमाते हैं तो उसके लिए यह आवश्यक हो जाता है, जैसे मान लीजिए कि आप जामंड लेकर के आए, आपके पास पहले से दही है, आपको नहीं पता है कि उसमें भैंस का दूध है कि गाय का, तो आपको 2 बार यह प्रक्रिया करनी चाहिए। कैसे? 2 मिट्टी के पात्र लाएं, मिट्टी के थोड़े मध्यम आकार के पात्र, उसमें गाय का दूध भर के, उबालने इत्यादि के पश्चात गाय के दूध भर के उसमें दही को जमा लें। तत्पश्चात कम से कम 1 दिन के बाद अगले दिन जो है दूसरे मिट्टी का जो पात्र है उसमें गाय के दूध को रख के और उसमें फिर से आप दही को जमाएं। जो दूसरे वाले पात्र में यानी 1 दिन के पश्चात जिस पात्र में आप गाय के दूध को जमा के दही बनाए हैं उसी का आप प्रयोग करेंगे इस 1 दिन के विधान में। यानी कि आपको 2-3 दिन पहले तैयारी कर लेनी चाहिए। इससे हमको शुद्ध विधि से दही प्राप्त हो जाएगी और उसका प्रयोग जो होगा सही प्रभाव देगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे तब। तो इस विधान से आप जो है दही जमा लें घर में। 5 मिनट का काम है, आप इतना अवश्य कर सकते हैं। क्योंकि जब हम तरीके से प्रयोगों को करते हैं ना तब वो प्रभाव देता है। अनमन्य भाव से खरीद करके हर चीज़ को अगर करेंगे तो फिर बहुत अधिक महत्व नहीं रह जाता है और उसका प्रभाव भी फिर सही से नहीं मिलता है। दूसरा चीज़ है गुड़ का ढेला। पूजन के दुकान पे अथवा किसी ऐसे दुकान से जहाँ पे सही देसी गुड़ मिल जाए वहाँ से गुड़ लाइए। ठीक है, गुड़ जो होता है, जो ईख के रस से जिस गुड़ को बनाया जाता है वो। अगर आपको गुड़ नहीं मिलता है सही तो आप मधु का प्रयोग कर सकते हैं। दही और गुड़ को मिला करके आपको गोलियां बनानी है, छोटा छोटा 108 गोली एक समय के लिए। इसको आपको बनाने में थोड़ा समय लगेगा। गुड़ का मात्रा अधिक रहेगा, दही का मात्रा कम रहेगा और बहुत अधिक वो गीला ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से 108 गोली आप चाहें तो 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं। और आप फिर पूजन करने बैठेंगे, आरंभिक पूजन कर लेंगे। वस्त्र इसमें आप पीला या श्वेत रखेंगे, आसन पीला या कुशागा रखेंगे। मुख आपका उत्तर की ओर रहेगा इस पूरे प्रयोग में, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर संभव हो तो उत्तर की ओर अथवा फिर पश्चिम और पूर्व की ओर भी रख सकते हैं, लेकिन प्रयास करें कि उत्तर की ओर हो तो अति उत्तम रहेगा।
हाथ में पहले जल लेके संकल्प जरूर कर लेंगे कि आज के दिन हम शिव रक्षा स्रोत को सिद्ध करने के हेतु और प्रयोग काल में इसके पूर्ण प्रभाव की प्राप्ति हो, इसके हेतु यथाशक्ति, या फिर अगर आप संख्या निश्चित किए हैं कि 108 बार जप करने का संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ, ये बोल करके जल शिवलिंग के अर्घ्य के पास छोड़ देंगे। यह प्रयोग अगर आप मंदिर में करते हैं तो अति उत्तम है, घर में भी करते हैं तो ठीक है, लेकिन इसका जो दूसरा चरण होगा वो मंदिर में ही करना होगा, इसलिए पहले सुन लें। अगर आप घर में भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं इस प्रयोग को। उसके पश्चात संकल्प लेने के पश्चात गुरु गणपति इत्यादि पूजन कर लेंगे और उसके पश्चात शिव रक्षा स्रोत का जो विनियोग है, विनियोग में जपे विनियोग करना है। एक बार विनियोग कर लेंगे हाथ में जल लेके, और हर एक लड्डू को, जो दही और गुड़ का ढेला बना है, एक लड्डू सब बना है 108 पीस, तो एक लिए, एक बार पाठ किए शिव रक्षा स्रोत का और उसे एक दूसरे प्लेट में रखते गए। ऐसे करके 108 पाठ पूर्ण कर लेंगे। 108 पाठ पूर्ण करने के पश्चात अब उसके बाद आपको क्या करना है, हाँ, सर्वप्रथम इस बात का भी ध्यान रखना है कि शिव रक्षा स्रोत का पाठ हमें किस तरीके से करना है, इसे भी ज़रा देख लीजिए। विनियोग करने के पश्चात जो शुरुआत का 4 श्लोक है, चटितम देव देवस से लेकर के धायत्वा 10 भुजम शिव रक्षाम पठे नर, यहाँ तक ये ध्यान मंत्र इत्यादि में आ जाएगा। तो ये आप पहली बार ही केवल पाठ करेंगे। उसके पश्चात जो तीसरे श्लोक से है गंगाधर सिरह पातु, यहाँ से आरंभ करके आप चरणों करुणा सिंधु सर्वांगिनी सदाशिव, यहाँ तक का पाठ करेंगे। ये मुख्य कवच है। इसके पश्चात जो है जब 107 बार आपका पाठ पूर्ण हो जाएगा, यानी कि पहला बार आप चरितम देव देवस्य करेंगे, दूसरी बार जब पाठ करेंगे तो गंगाधर सिरह पातु यहाँ से ही आरंभ करेंगे। प्रणव इत्यादि अलग से लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। गंगाधर सिरह पातु से आरंभ करके सदाशिव सर्वांगिनी सदाशिव तक आप पाठ करते जाएंगे। पहला आवृत्ति हुआ, फिर दूसरी आवृत्ति भी यहीं से शुरू करेंगे, गंगाधर सिरह पातु से लेकर के सर्वांगिनी सदाशिव। इस वीडियो के लिंक में PDF फॉर्मेट दे देंगे शिव रक्षा स्रोत का, उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। उसमें इसी तरीके से पूरा चीज़ दिया गया रहेगा। जब आप 107 बार पाठ कर लेंगे, 108वां पाठ जब होगा यानी अंतिम पाठ जब होगा, तो चरणों करुणा सिंधु सर्वांगिनी सदाशिव बोलने के पश्चात जो महात्म्य है वह बोलेंगे, यानी सबसे अंतिम वाला जो लड्डू रहेगा उसमें यह बोलेंगे एताम शिव बलोपेताम रक्षा में सुकृति पठेत। यह जो है पूरा अंतिम का 6 श्लोक भी बोल के तस्य वस्यम जगत्रयम यह बोल करके फिर उसे दूसरे प्लेट में रख देंगे। तो इस तरीके से जो है आपको 108 पाठ करना है। 108 पाठ करने के पश्चात घर पे आप अगर घर पे कर रहे हैं तो आरती इत्यादि शिव जी की करके, और उसके पश्चात अब आपको मंदिर जाना है। मंदिर जाने से पहले आप चाहें तो वस्त्र बदल सकते हैं, जैसे कि अगर आप धोती पहने हैं, आप धोती पहन के मंदिर नहीं जाना चाहते हैं तो वस्त्र इत्यादि बदल करके और फिर मंदिर जाएं। मंदिर में शिव जी का पंचामृत से और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। उसके पहले जो है वहाँ पर एक दीपक अवश्य प्रज्वलित कर दें शिव जी के सम्मुख में। अभिषेक करने के पश्चात जो ये 108 लड्डू ले करके गए हैं, इन सभी को उठा करके शिव जी के ऊपर चढ़ाना नहीं है, पूरा उनको उससे मलना है। यानी कि शिवलिंग को पूरा, जैसे हम लोग दही और गुड़ को मिला के शिव जी का अभिषेक कैसे करते हैं, लेपन कर देते हैं, उसी तरीके से इससे पूरे शिव जी के शिवलिंग पर लेपन करते जाना है। चाहे आपके पास अगर समय हो, मंदिर में भीड़ कम हो, तो आप आराम से एक लड्डू लेकर के समर्पित करते हुए उनका लेपन करते जाएं, अथवा एक से अधिक 5-10 जितना आपके हाथ में जा रहा है पूरा अंजलि में उठा रही हैं और शिवलिंग के ऊपर में पूरा उनको लेपन करते जा रहे हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा शिवलिंग को लेपन कर देना है और उसके पश्चात शुद्ध जल से शिवलिंग का अच्छे से अभिषेक कर देना है सुंदर सा। उसके बाद गंध इत्यादि लगा के अक्षत शिव जी के ऊपर चढ़ा करके और हाथ में जल लेकर के यह बोलना होगा कि आज जो भी हम यह जप किए हैं, यह पूर्ण का पूर्ण जप, यह पूरा पूजन पाठ हे महाशिव आपको समर्पित है। कृपया आप अपनी कृपा प्रदान करके इस स्रोत को मेरे हेतु जागृत कर दीजिए। जब कभी भी मैं इसका प्रयोग करूं, जिस कार्य के शुभ कार्य के हेतु, उसमें आप सफलता प्रदान करें। यह बोल करके जल आप शिवलिंग पर समर्पित करेंगे। कपूर इत्यादि से आरती करके आप घर को चले आएंगे। यथाशक्ति उस दिन दान जरूर देना चाहिए। यह हो गया सुबह का, दिन के समय में। रात के समय में घर पे आप बैठेंगे, अब आपको कम से कम 11 सम्मी का पत्र चाहिए या फिर 11 बेलपत्र चाहिए, बढ़िया अच्छा बेलपत्र, और घर पे आप पूजन करेंगे। अब घर पे क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से विनियोग करके संकल्प इत्यादि रात्रि काल में, यह शिवरात्रि या फिर महाशिवरात्रि एक दिन का विधान बता रहे हैं, तो रात्रि काल में फिर घर पे चाहे शिवलिंग हो या फोटो हो शिव जी का या उनका श्री विग्रह हो, आप एक पत्ता लिए 10 बार पाठ किए और शिव जी के ऊपर चढ़ाते गए। ऐसे करके आप 108 पाठ पूर्ण कर लेंगे और आरती इत्यादि कर लेंगे। यह पहला दिन का क्रिया पूर्ण हो गया।
शिवरात्रि के अगले दिन से या महाशिवरात्रि को अगर आप कर रहे हैं तो उसके अगले दिन से कम आपको 12 दिन तक कंटिन्यू जो है इसका पाठ करना चाहिए, और हर दिन एक एक ज्योतिर्लिंग को स्मरण करते हुए। पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है तो पहला दिन आप यह संकल्प लेंगे कि सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव की परम कृपा की प्राप्ति हेतु और सोमनाथ महादेव की कृपा से शिव रक्षा स्रोत की परम सिद्धि हेतु, तथा जब कभी भी मैं इसका प्रयोग करूं तो प्रयोग काल में इसके पूर्ण प्रभाव के हेतु मैं आज के दिन यथाशक्ति शिव रक्षा स्रोत का जप करके प्रभु को समर्पित करने का संकल्प लेता हूं। इसके पश्चात आप कम से कम 27 पाठ करेंगे, एक बेलपत्र के ऊपर या समी पत्र के ऊपर या फिर किसी पुष्प के ऊपर 27 पाठ करके वो महादेव के ऊपर घर पे ही चढ़ा देंगे, ठीक है। और उसके पश्चात आप चाहें तो मंदिर जाकर के शिव जी को अगले दिन उस दिन से जल इत्यादि समर्पित कर सकते हैं, आप शिव जी की सेवा कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो है 12 ज्योतिर्लिंग की सेवा, 12 दिन की सेवा एकदम अनिवार्य है। अगर आप इस विधान से करते हैं तो ये बहुत तीव्र प्रभाव को देने वाला है। जान लीजिए कि याज्ञवल्क्य मुनि के द्वारा इस प्रयोग के इस स्रोत के अनेक प्रयोग हैं। प्रकट रूप से हम लोग देखते हैं कि काफ़ी छोटा सा है, कुछ नहीं, लेकिन इसको कंठ में धारण करके कोई अगर तंत्र शास्त्र में व्यक्ति किसी मारण मोहन इत्यादि प्रयोगों का काट करता है ना, तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। बहुत सारे इसके प्रयोग हैं, मैं एक प्रयोग बस आप सभी के समक्ष रखा हूँ और इस विधान से रख रहा हूँ कि आप लोग सही तरीके से जागृत कर लें। अगर आप 12 दिन तक उसके पश्चात पूजन कर लेते हैं, 12वें दिन आपको एक छोटा सा हवन करना चाहिए। बेल की समिधा के ऊपर में भगवान महादेव के नाम से स्वाहाकार लगा करके 108 आहुति आपको घी और खीर से मिला करके देना है। खीर बना लेना है, उसमें घी को मिलाना है और उससे आहूत करना है। यह आप घर पे कर सकते हैं। 12वें दिन ही यह पूजन करना है, अंतिम दिन जब आप ये करेंगे तब। अगर किसी कारणवश आप 12 दिन तक की सेवा नहीं कर सकते हैं तो शिवरात्रि के अगले दिन जो है आपको इस स्रोत का 12 बार ही पाठ कीजिए। हर ज्योतिर्लिंग के नाम से एक एक बार पाठ करके समर्पित करते जाइए। लेकिन इसका प्रयोग फिर आपको अगले 15 दिन तक नहीं करना चाहिए। प्रयोग कैसे करना है उसकी विधि जान लीजिए। कभी भी स्रोत को सिद्ध कर लेंगे जब इस विधि विधान से आप पूरा 12 दिन का पूरा पूजा पाठ कर लिए, तो 12 दिन के पूजन पाठ को करने के पश्चात अब आपको जो है, जब कभी भी जैसे मान लेते हैं किसी को ज्वर चढ़ गया है, किसी को ज्वर है, तो ज्वर नाश के लिए अब उसमें मेडिकली तो आप जो सहयोग लेना है आप लेंगे ही, लेकिन ज्वर नाश करने के लिए क्या करना है आपको कि जल को अभिमंत्रित करना है। इससे अभिमंत्रित करने से पहले आप संकल्प ले लेंगे कि भगवान सदाशिव की इस शिव रक्षा स्रोत के पूर्ण प्रभाव के हेतु और जिस व्यक्ति को ज्वर है उसका ज्वर नाश के हेतु मैं इस पवित्र जल को अभिमंत्रित करने हेतु महादेव के शक्तियों का आवाहन करता हूँ। महादेव कृपा करके इस जल को अभिमंत्रित करें, जागृत करें तथा इसके प्रभाव से उसका ज्वर ताप शांत हो। यह बोल के आप पहले संकल्प लेंगे। उसके पश्चात आप कभी भी फूंकना नहीं है जल में। जब कभी भी आप शिव के समक्ष बैठ के कर रहे हो या प्रयोग, तो इसका पाठ करेंगे, चाहे आप 5 बार कीजिए, 7 बार कीजिए, 27 बार कीजिए। पाठ करने के पश्चात कपूर की आरती करेंगे, चाहे 5 बार ही सही कपूर दिखाइए, और वह जल जो है ले जाकर के आप पिला देंगे जिन्हें भी पिलाना है, जिनके ऊपर ज्वर ताप इत्यादि है। यह हो गया। दूसरा एक प्रयोग कि आप कहीं बाहर हैं, किसी ऐसी अवस्था में किसी को कोई दैविक कष्ट होने लगा, वहाँ आपको इसका प्रयोग करना है, तो उस समय जो भी आप शुद्ध जल लेंगे अभिमंत्रित करने के लिए, तो उसमें आप पाठ कर करके फूंकेंगे। उसमें आप विनियोग मानसिक रूप से करेंगे। बाकी आप जो इसका पाठ करना है, जो मुख्य मंत्र है, ठीक है, तीसरे मंत्र से लेकर के महात्म्य वाला एताम शिव बोला पेताम जो मंत्र है उन सभी को छोड़ करके सर्वांगिनी सदाशिव तक का मंत्र जो है कवच मंत्र है, उतना ही दूर के मंत्र से जल को अभिमंत्रित करना है। तो 5 या 7 बार अभिमंत्रित करके तब बाहर कभी भी रहेंगे, जब मंदिर इत्यादि में आप नहीं हैं, अपने पूजन स्थान पे नहीं है, किसी अन्य अवस्था में आप जब अभिमंत्रित कर रहे हैं, तब आप जो है मंत्र पाठ पूरा करेंगे और जैसे ही बोलेंगे सर्वांगिनी सदाशिव इतना बोल करके फिर जल को फूंकना है। फूंकते समय इस बात का ध्यान रखना है कि मुंह से थूक ना निकले, इस तरीके से फूंका जाता है। तो ऐसे आप जल को अभिमंत्रित करके फिर जो पीड़ित व्यक्ति है उसको आप पिला सकते हैं या छींटे दे सकते हैं। तो यह विधि विधान है। इस प्रयोग को करने के समय में एक और विशेष बात का ध्यान रखना है, ऋण मुक्ति के हेतु जितने दिन भी आप इसकी साधना करेंगे, ऋण मुक्ति के हेतु प्रतिदिन एक घी का दीपक, या अगर घी का दीपक नहीं जलाते हैं तो जिस चीज़ का भी आप तेल का दीपक जलाएं, वो दीपक एक अलग से जलाएंगे, यह बोल करके कि जिन किसी से भी यह विधि विधान मुझे प्राप्त हो रही है, जिस भी माध्यम से मुझे प्राप्त हो रही है, जिनकी वाणी को सुन करके हम इस कवच का आराधना करने जा रहे हैं अपने जीवन में,
उनके और हमारे बीच किसी भी प्रकार का कोई ऋण दोष ना रहे, उसके परिहार हेतु हे सदाशिव यह दीपक उनके नाम से मैंने प्रज्वलित की है। कृपया हम दोनों के बीच किसी भी प्रकार का ऋण दोष ना रखें। उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो। श्रद्धा भाव के साथ यह दीपक जलाएंगे और जिनके माध्यम से आप ये कर रहे हैं उनके प्रति भी विनीत और श्रद्धा अपने मन में रखेंगे, तो यह जो चीज़ है लाभ आपको देगा सही तरीके से। तथा अगर आपके पास सामर्थ्य हो तो यथाशक्ति आप इस माध्यम के हेतु, यानी कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे नाम से यथाशक्ति आप पक्षियों को कम से कम दाना डालिए, किसी को भोजन करा दीजिए, ताकि ऋण दोष जो है ना रहे। इस तरीके से आप जो है इसको सिद्ध करके प्रयोग करें, आपको अनेकों अनेक लाभ प्राप्त होंगे। जय मां विंध्यवासिनी। हर हर महादेव।